Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today again we have a very important topic for you, resistance in parallel. Total resistance in parallel, यानी calculate the total resistance in parallel. हमारे पास एक सर्किट है और एक सर्किट के अंदर हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, बहुत सारे रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं। तो आज हम उनका एक डेरिवेशन देंगे जिसमें किसी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टर्स पैरेलल जुड़े होते हैं उनका टोटल रेजिस्टेंस आज निकालने की एक एक्सप्रेशन देंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर लिखा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। सीरीज वाला हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, अब हम इस लेक्चर में पैरेलल वाला करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, यानी लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इन पैरेलल, यानी पैरेलल के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है टोटल। तो देखिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए हम 3 रेजिस्टर्स की बात करते हैं। 3 रेजिस्टर्स हमारे पैरेलल कनेक्ट है। तो सपोज कीजिए आपके पास एक रेजिस्टर्स यानी एक रेजिस्टेंस आपके पास R1 हमने ले लिया, एक रेजिस्टर्स को हमने यहाँ पे R2 कंसिडर कर लिया और एक रेजिस्टर्स को आपने यहाँ पे R3 कंसिडर कर लिया। देखिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें सारे के सारे रेजिस्टर्स के जो एंड्स होते हैं आपस में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, जिसे हम साइड बाय साइड कहते हैं। इसकी कंप्लीट साइड जो है एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट होती है। देखो इनकी कंप्लीट जो साइड्स हैं वो कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट होती है और ऐसे आइदर साइड, यहाँ पे ये वाली साइड भी जो है, ये वाली साइड भी जो है एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होगी। यानी सारे एंड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी एंड टू एंड की जगह पे साइड बाय साइड की हम बात करेंगे, ये कनेक्ट होते हैं। इस तरह से ये आपके पास हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने इसको अब एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दिस इज अ बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का V मान लिया। ओके, और यहाँ पे हमने एक की लगा दी, ऑन ऑफ के लिए हमने यहाँ पे की प्रोवाइड करा दी। अब देखिए ये जो आपके पास बैटरी है, दिस इज योर बैटरी। ये जो बैटरी है, बैटरी से जो करंट है वो I फ्लो करेगा। सबको पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा। देखिए अब जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा तो करंट के पास 3 रास्ते हो गए, यानी करंट जो है यहाँ पे आके इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा और कुछ करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लीजिए इसमें जो करंट है वो I3 ले लेते हैं इसको, I3 डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसके अंदर I2 करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसके अंदर I1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस रेजिस्टेंस के अंदर I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर I2 और इसके अंदर I3। अब आप खुद सोचिए, जैसे ही ये यहाँ पे आएंगे इस पॉइंट से, जैसे ये निकलेगा तो ये टोटल करंट का सम होने के बाद ये टोटल करंट जितना I निकला था उतना ही इसमें एंटर कर जाएगा, यानी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ी समझने वाली बात है कि जो बैटरी का हमने पोटेंशियल डिफरेंस V सप्लाई किया तो V1 को कितना मिला, V2 को कितना मिला और V3 को कितना मिला। तो ध्यान रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिलती है वो सेम मिलती है। तो यानी V1 इसको मिली और भाई V2 इसको मिली, इसको V3 मिली। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये बना कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप ईच रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप ईच रजिस्टर्स सेम, यानी जो ये रजिस्टर्स वोल्टेज को ड्रॉप कर रहे हैं प्रत्येक रजिस्टर्स में कैसे होंगी, सेम होगी। तो इसलिए हम V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे आपके पास 3 ही रजिस्टर्स है तो 3 रजिस्टर्स के लिए सारी वोल्टेज जो है इनकी बराबर होगी और ये किसके बराबर होगी, जितनी बैटरी की होगी। तो बैटरी से V वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं तो सभी के पास V वोल्टेज होगी।
यानी अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो इसको भी 6 मिलेगा, इसको भी 6 मिलेगा और इसको भी 6 मिलेगा। ओके, सेकंड पॉइंट यहां पे आ रहा है कि जो करंट है, करंट इन सर्किट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पे ये समझने वाली बात ये है कि करंट जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करंट यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट आपके सामने हो रहा है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता था और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती थी। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और वोल्टेज क्या है, सेम है। यही पॉइंट से हम एक्सप्रेशन करेंगे, तो ये समझ लीजिए ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जो करंट आई बैटरी से चल रहा है, जो करंट आई बैटरी से चल रहा है उसको आप लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। तो वी नो दैट द I करंट डिस्ट्रीब्यूट इन ईच रजिस्टर्स I1, I2, I3। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले वोल्टेज कितनी ड्रॉप कर रहा है, रजिस्टर्स V1। तो जो V1 है, वी नो दैट सबसे पहले ये जो बैटरी है ये कितनी करंट को दे रही है, यानी हमें कितना करंट दे रही है। आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ने बताया था कि V इक्वल टू IR होता है। तो अगर I को मैं यहां से निकालूं तो V अपॉन R यहाँ पे आ जाता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, सॉरी सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। ये I क्या है, टोटल करंट ड्रॉ फ्रॉम बैटरी, यानी बैटरी से जो करंट ड्रॉ हो रहा है, यानी I करंट जो है टोटल इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है। V जो बैटरी से सप्लाई वोल्टेज V है और R क्या है, इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है जो कि हमें निकालना है। ओके, अब अगर हम ये निकालें कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम ये करंट भी निकाल सकते हैं। सो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे I1, आपको पता है V इक्वल टू IR होता है। यहाँ पे अगर I निकालेंगे तो V बाई R लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे करंट कितना है, इसके पास I1 फ्लो कर रहा है, इसके पास वोल्टेज क्या है V1 और R क्या है, R है। R क्या है आपके पास, यहाँ पे है R1, राइट, R1। अब हमें पता है कि जो V1 है वो बैटरी की वोल्टेज के बराबर ही है, तो V बाई हो गया आपके पास R1, राइट। दूसरा ये हमारे किसके लिए था, R1 के लिए था। अगर मान लीजिए हम R2 रजिस्टर्स के लिए ऐसा करें तो हमारे पास I2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा V2 बाई R2। देखिए इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा V2 और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है इसका, R2। हमें पता है V2 जो है बैटरी की वोल्टेज के बराबर ही है, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा जा सकता है I2 इज इक्वल टू V बाई R2। और अगर हम तीसरे रेजिस्टेंस के लिए निकालें, R3 के लिए निकालें, तो I3 इज इक्वल टू V3 बाई R3, जिसे हम लिख सकते हैं V बाई R3। देखिए V1, V2, V3 यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो है सभी को सेम मिलेगी, इसलिए V बाई R1, V बाई R2 और V बाई R3 लेंगे तो सभी का करंट हमने यहाँ पे निकाल लिया। इसको इक्वेशन थर्ड मान सकते हो, इसको फोर्थ मान सकते हो और इसको फिफ्थ मान सकते हो। इस सारी के सारे इक्वेशंस यानी ऑल इक्वेशंस 2, 3, 4 and 5 putting in equation फर्स्ट। इन सभी इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो I की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो V बाई आपके पास R आ गया, राइट। I1 की जगह पे देखिए ये जो I1 है आपका, ये जो I1 आप निकालोगे I1, ये इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा V बाई R1। दूसरा I2 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आ जाएगा V बाई R2। और अगर I3 इसमें से पुट करेंगे तो बन जाएगा आपके V बाई R3। देखिए V बाई R इज इक्वल टू, यहाँ पे V कॉमन आ गया सभी में, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आपके पास आ गया, राइट। V से V कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आया। देखिए टोटल 1 बाई R
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ गया। यही इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है पैरेलल के अंदर। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, इस तरह से हम पैरेलल के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर देखिए n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, मान लीजिए यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जैसे R1 है, R2 है, R3, उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 ऐसे करके प्लस 1/Rn तक हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हो कि मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर है जिसे हम 5 ओम हमने ले लिया, और एक रजिस्टर हमने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए आपके पास 3 ओम है। इनको हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल के अंदर और किसी बैटरी से जोड़ दिया, किसी बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव V वोल्ट की बैटरी से। तो सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस बताना है आपको कितना है, अभी फिलहाल रेजिस्टेंस बताना है टोटल। तो देखिए ये इनके दोनों साइड जो है और ये दोनों साइड आपस में डायरेक्ट कनेक्ट है, साइड बाय साइड कनेक्ट है, इसलिए पैरेलल में है, जिसकी वजह से अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाए तो बड़ा ही आसान होगा। R टोटल रेजिस्टेंस 1/R1 यानी आप 5 ले सकते हो, बाई 1/R3 यानी 1/R2 मतलब यानी 1/3। इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 1/RT इज इक्वल टू आ जाएगा 8/15। लेकिन इसको जब लिखेंगे हम तो यहाँ पे लिखेंगे RT इज इक्वल टू 15/8 ओम। तो आपके पास टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस जो आएगा वो 15/8 ओम आएगा, 15/8 ओम। तो बड़ा ही इजी है इसको निकालना। तो आप इस एक्सप्रेशन को नोट करिएगा, समझिएगा किस तरह से आप ये फॉर्मूला ड्राइव करते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।